The numerator of a fraction is multiple of two numbers. One of the numbers is greater than the other by the greater number is smaller than the denominator by. If the denominator 7 plus c greater than 7 is a constant, then the minimum value of the fraction. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या गिवन है, वो गिवन है 7 प्लस सी, और जो न्यूमरेटर है वो दो नंबर का प्रोडक्ट है। तो अज्यूम कर लो कि नंबर कैसा है, वो n1 और ये क्लियर है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि n1 ग्रेटर देन n, एक नंबर छोटा और एक बड़ा तो होगा ही। उसके बाद क्या कह रहा है कि द ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर बाई 4। तो जो ग्रेटर नंबर है दैट इंप्लाई n1 है, वो न्यूमरेटर से कितना स्मॉलर है, 4 स्मॉलर है। तो मैं अगर n1 की बात करूं तो वो वैल्यू कितना होगा, इससे 4 कम चाहिए मुझे, तो वो कितना मिल जाएगा, सिंपली c प्लस 3 मिल जाएगा। ये क्लियर है। और एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर नंबर से कितना छोटा है, वो 2 कम है। तो अगर मैं n2 की बात करूं तो वो कितना मिल जाएगा, इससे 2 कम चाहिए मेरे को, तो वो मिल जाएगा c प्लस। ये क्लियर है। तो अगर मैं नंबर के प्रॉपर फॉर्मेट की बात करूं तो नंबर कैसा होगा, वो होगा c प्लस इंटू हो जाएगा c प्लस 3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7 प्लस। करेक्ट है। अब मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। आपको गिवन है कि c का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, -7 है। तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए अगर आपको कैलकुलस आता तो हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उसके बाद हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो कहाँ पे होगा। तो c का वैल्यू -7 तो हो नहीं सकता, उससे ग्रेटर है, तो ये वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकता। ये क्लियर है। तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो हो जाए। तो न्यूमरेटर जीरो कब होगा, वो दो वैल्यू पे जीरो होगा, जब c प्लस 1 जीरो के इक्वल हो जाए, दैट इंप्लाई c का वैल्यू क्या आएगा, -1, और जब c प्लस 3 किसके इक्वल हो जाए, जीरो के, दैट इंप्लाई c का वैल्यू क्या आएगा, -3। तो यहां से आपको पता चल गया कि नंबर क्या मिलेगा, -3, और यहां पे नंबर मिलेगा -1। और c का वैल्यू कहां से कहां जा सकता है, तो वो कह रहा है कि -7 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो c का वैल्यू यहां से लेकर इस पूरे रेंज में वैल्यू करेगा। ये क्लियर है। अब पूरे वैल्यू में जहां जहां पे c लाई करता है वहां पे हम देखते हैं कि वैल्यू नेचर कैसे चेंज करता है। तो अगर इस c का वैल्यू अगर हम जीरो पुट करें तो ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, वो सिंपली आएगा 1 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाई 7, और ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक ये वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव, और यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू हमें पता चल गया कि वो किस इंटरवल में मिलेगा, वो मिलेगा -3 से लेकर -1 के बीच में। ये क्लियर है। इतना तो मुझे पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू इसी के बीच में मिलेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया, तो आपको हार्डकोर मैथमेटिक्स तो यूज करना ही नहीं है। ये क्लियर है। अब -2 पे इन दोनों के बीच में वैल्यू कौन सा है, -2 है। -2 वैल्यू पुट करोगे तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा -1 इंटू आ जाएगा ये 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/5। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में -5 भी है, तो हम देख लेते हैं कि -3 पे क्या वैल्यू आएगा। तो अगर मैं c का वैल्यू -3 पुट करता हूं तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा -2 इंटू ये हो जाएगा 0, और ये डिवाइडेड बाई सिंपली आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो x इज इक्वल टू -3 पे इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू -2 पे ये वैल्यू कितना आ रहा है, -1/5। तो इस चारों ऑप्शन में इससे छोटा वैल्यू कोई हो नहीं सकता। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।